मदद मांगने की बजाय एक बार अपने आप से पूरे प्राण से कहकर देखो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से सचमुच जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गलत रास्ते पर नहीं डाल सकती। ना गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं। बुरे इसीलिए हैं क्योंकि हम सच्चाई को कहने से डरते हैं। सच कहना अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन वही सच हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। भरोसा उस पर करें जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। ये 3 बातें किसी को समझना, किसी के अंदर गहरी समझ और संवेदनशीलता की निशानी होती है। सुख मिलता है जब तक हम अनजान रहते हैं, लेकिन कष्ट ही हमें बताते हैं कि सुख किसे कहते हैं। जीवन में सच्चे सुख का एहसास तब होता है जब हम दुखों से उबरने की शक्ति पाते हैं। खुद ही गिरना, खुद ही संभलना पड़ता है। कभी कभी हमें अकेले ही अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही हमें मजबूती और आत्मविश्वास देता है। रहता है उसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी देखभाल हमेशा पहले करें। ऐ सारे जहां के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए ताकि एक भी गलत विचार मेरे मन में प्रवेश न कर सके। इस दुआ में वह शक्ति है जो हमारे मन को पवित्र और शांत बनाए रखती है। झूठ बोलने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं, और सच तो हमेशा सच्चा होता है जिसे हमें कभी याद नहीं रखना पड़ता। स्टेटस क्या लिखना, खुदा की मर्जी रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। कड़वा है पर सच है, और वही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास केवल पेट का नहीं, बल्कि हमारे विचारों और नकारात्मकता का होना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और अगर हम दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी अपनी पहचान को खो बैठते हैं। जीवन में हर अनुभव तुम्हें अपने भीतर छिपे सत्य को समझने का अवसर देता है। याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी असली पहचान है, और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे व्यक्तित्व का आईना। जो सच्चे प्रयास करता है वही जीवन के वास्तविक अर्थ को जान पाता है। यह मत भूलो कि शिकायत करना पराजय का पहला कदम है, और निरंतर प्रयास विजय का द्वार। यदि किसी से नाराजगी हो तो उसे प्रेम और समझ से सुलझा लो। जीवन बहुत छोटी है, इसे व्यर्थ की बातों में खोकर अपनी ऊर्जा क्षीण मत करो। हम सब इस संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। हिसाब किताब केवल ऊपर वाले का है, और उसी ने सबको समान रूप से यह जीवन दिया है। रोता वही है जिसने अपने किसी प्रिय को अपनी आत्मा के करीब महसूस किया हो। कभी कभी जीवन हमें कठिनाइयों के सामने खड़ा कर देता है। ये वह पल होते हैं जब हमारा धैर्य, हमारी दृढ़ता और हमारे निर्णयों की परीक्षा होती है। दुनिया में सबसे बड़ी विजय तभी होती है जब सारी दुनिया तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रही हो और तुम अपने कर्मों से सबको गलत साबित कर दो। रिश्ते तभी लंबे चलते हैं जब नाराजगी के पल छोटे हों। जल्दबाजी में फैसले लेने से पछतावा ही हाथ लगता है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने संघर्ष और दर्द हैं। नया दर्द पुराने घावों पर मरहम की तरह काम करता है, और अनुभव हमें सिखाते हैं कि सत्य ही वह शक्ति है जो दिल के बोझ को हल्का कर सकता है। जीवन में छोटे छोटे विचार बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे झूठ कभी कभी परिस्थिति को संभाल सकता है, लेकिन सच वह चाबी है जो हर दरवाजे को रोशन कर देती है। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हो तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। इस संसार में सबसे बड़ा कोई जवाब नहीं और सबसे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। यदि कुछ वास्तव में महान है तो वह है माफ करना। बदला लेने से अधिक शक्ति क्षमा में होती है, क्योंकि माफ करना केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। वक्त को कभी देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह सब कुछ दिखा देता है। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन असल में अपना कौन है यह सिर्फ समय बताता है। इसलिए धैर्य रखो और जीवन की घटनाओं को परखने दो। हमेशा 2 बातें याद रखो: जब गुस्सा आए तब कोई निर्णय मत लेना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना, क्योंकि आवेश में लिए गए फैसले और उत्साह में किए गए वादे दोनों ही समय के साथ बोझ बन जाते हैं। कमरा कितना भी साफ हो, उसमें धूल तो जम ही जाती है। ठीक उसी प्रकार इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भूल होना स्वाभाविक है। गलती को दोष मत बनाओ, बल्कि उसे सुधार का अवसर समझो।
जीवन में हर किसी को अहमियत देना मेरा स्वभाव है, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। लेकिन याद रखो, जीवन जीने के लिए साथ और सबक दोनों जरूरी होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अकड़ तो हर किसी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। झुकना हार नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। झूठ भी अजीब है, अगर हम बोलें तो हमें सही लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही जीवन का द्वंद्व है। हम अपनी गलतियों को हल्का मानते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियां हमें भारी लगती हैं। कोई भी जीवन संपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति कुछ खोता है कुछ पाने के लिए, लेकिन जो यह समझ जाता है कि हर क्षति के पीछे कोई सीख छिपी है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है, पुरुष पर लगे दाग उसकी कमाई से धुल जाते हैं, लेकिन एक स्त्री पर लगा कलंक समाज में उसकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, वह दुनिया के विचारों से परे होता है। इसलिए समाज की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर अपने आत्मसम्मान के साथ जियो। जीवन का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बुद्धिमान वही होता है जो हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। इंसान की अधिकतर परेशानियां केवल दो कारणों से होती हैं, या तो वह अपनी तकदीर से ज्यादा चाहता है, या फिर समय से पहले सब कुछ पा लेना चाहता है। लेकिन न तो तकदीर को मजबूर किया जा सकता है और न ही समय को जल्दबाजी में मोड़ा जा सकता है। जो चीज जब मिलनी है वो तभी मिलेगी, और तब तक धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। धन और संपत्ति जीवन को सुख दे सकते हैं, पर सच्चा संतोष उस भाव से आता है जब तुम कुछ देने का मन रखते हो। अगर दिल में देने की भावना हो तो केवल एक मुस्कान भी किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकती है, किसी उदास चेहरे पर रोशनी बन सकती है। क्रोध ऐसा भाव है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो मुस्कुराते भी खुद हो, उलझते भी खुद, पछताते भी खुद और अंततः संबंधों को तोड़कर बिछड़ते भी खुद हो। क्रोध अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है जिद जो उसकी बहन है, हिंसा जो उसकी पत्नी है, और घमंड जो उसका बड़ा भाई है। यह एक पूरा परिवार है जो तुम्हारे जीवन की शांति को लील जाता है। नसीहत शायद कड़वी लगती है, लेकिन मां बाप की दी गई यत्न से भरी बातों में जीवन की सच्ची दिशा छिपी होती है। कई बार नींद नहीं उड़ती मोहब्बत से, जिम्मेदारियां भी रातों को जगा देती हैं। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता। कई बार वो एक बेटा होता है जो घर की जिम्मेदारियों में डूबा है, या एक मां जो अपनी संतानों के लिए चिंतित है। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, हम ही हैं जो निराशा के अंधेरे में उसे पीछे धकेल देते हैं। कठिन समय में उम्मीद ही वो डोरी है जिससे जीवन फिर से खिंचकर वापस पटरी पर आता है। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है, और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं, और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है, और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को न छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। जीवन में हर कदम एक संदेश छोड़ता है, हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आता है। संघर्षों से घबराओ मत, क्योंकि जो रास्ता कठिन होता है वही तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाता है। किसी भी रिश्ते में दिल से जुड़े रहो, क्योंकि जो संबंध दिल से निभाए जाते हैं वे वक्त की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। जब भी जीवन में ऊंचाइयों पर जाओ, अपने पीछे छूटे लोगों को मत भूलो। विनम्रता और सहानुभूति से उनका साथ निभाओ, क्योंकि जब समय पलटेगा तो यही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अपने संघर्षों और जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना सीखो। जो लोग सिर्फ दूसरों के सहारे चलते हैं वे रास्ते में ठोकर जरूर खाते हैं। रिश्तों की मिठास और जीवन की सरलता केवल समझदारी और आपसी विश्वास में होती है। लेकिन याद रखना,
हर मीठा इंसान हमेशा सच्चा नहीं होता। समय के साथ लोगों के असली रंग सामने आते हैं। इसीलिए जो भी भरोसा करो, सोच समझ कर करो। जीवन में हार और असफलता को स्वीकार करो, वे तुम्हारे अनुभव को निखारने के लिए आती हैं। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराने से बचो। जो इंसान अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक मानता है, वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। जो तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ हमेशा सच और प्रेम से पेश आओ, क्योंकि जब लोग जरूरत के हिसाब से बदलते हैं तो रिश्तों का असली महत्व खो जाता है। इसलिए सच्चाई और परवाह में ही सच्चे रिश्तों का बुनियाद है। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, अपने मन को संतुलित रखो। जो खुशी आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसे पाने की जिद में अपने आज को मत खो। जीवन हमेशा एक नई सुबह लाता है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी, तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग्य और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता और न ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि यह तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें न सिग्नल गिरता है, न नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले यह जानो कि यह एक कश्ती है। सोच समझ कर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। यह वह क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, संजो और उसका आदर करो। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है। और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है, वह जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी यह भी संकेत होता है कि वह विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं, कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है। और यह तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं, वक्त देगा। और जब यह निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वह व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो, पर चेतना के साथ। जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। जीवन कोई तय दिशा से नहीं चलता, यह एक बहता हुआ प्रवाह है, और तुम इसे कभी भी कहीं से भी नया मोड़ दे सकते हो। तुम्हारे भीतर यदि उठने का संकल्प है, यदि तुम हर गिरावट के बाद पुनः खड़े होने का मादा रखते हो, तो कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। इतिहास वही रचते हैं जो जमीन से गिरकर भी आसमान को निहारना नहीं छोड़ते, जो टूटी हुई दीवारों पर भी नए द्वार खोज लेते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और फिर भी लोग तुम पर शक करें, तो उनकी सोच को अपनी चिंता मत बनाओ, क्योंकि संसार में संदेह हमेशा उसी पर होता है जो मूल्यवान होता है। सोना हर बार परखा जाता है, कोयला नहीं। तुम्हारी नियत, तुम्हारा तप, तुम्हारा सत्य, इनकी शुद्धता को कोई भी बाहरी शंका धूमिल नहीं कर सकती। सत्य का तेज समय के साथ और भी निखरता है, बस तुम्हें अपने पथ पर अडिग रहना है। परिवर्तन केवल उन्हें विचलित करता है
जो स्वयं को नहीं पहचानते। पर जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जानता है, जो स्वयं के मूल भाव से जुड़ा है, उसके लिए कोई भी परिवर्तन डरावना नहीं होता। वह तो हर परिवर्तन में अवसर देखता है, प्रत्येक नए मोड़ में एक नया अध्याय खोलता है। यदि तुम सुंदर हो तो यह एक उपहार है, लेकिन यदि तुम सज्जन हो, विनम्र हो, करुणामय हो, तो यह सबसे सुंदर बात है। सुंदरता आंखों से देखी जाती है, लेकिन अच्छाई हृदय से अनुभव होती है, और जो हृदय में बस जाए उसकी छवि समय के साथ और उजली होती जाती है। इसीलिए बाहरी सौंदर्य से अधिक आत्मा की सुंदरता को अपनाओ, वही अमर है। जो लोग केवल जरूरत के समय तुम्हें याद करते हैं, उन्हें बुरा मत मानो। जब अंधेरा छा जाता है तभी तो दीपक की याद आती है। यदि कोई तुम्हें कठिन समय में याद करता है तो समझो कि तुम्हारा अस्तित्व अब भी किसी के लिए आशा की लौ है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी उपयोगिता है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम जलते हुए खुद को ना जला बैठो। अपना प्रकाश दो, पर अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखो। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से मधुर बोलते हैं, लेकिन भीतर से विष से भरे होते हैं। मीठा बोलना एक कला है, लेकिन उसमें सच्चाई और भावना न हो तो वह छल का रूप ले लेता है। ऐसे लोगों को पहचानो और विनम्रता से दूर हो जाओ, क्योंकि आत्मा की शांति से बढ़कर कोई संबंध नहीं। जो सामने अपनापन दिखाए और पीछे से हानि पहुंचाए, वह तुम्हारे जीवन में केवल विष घोलेगा, प्रेम नहीं। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी को मत बताओ, क्योंकि यह संसार केवल जानने के लिए नहीं, जांचने के लिए उत्सुक है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान को देखकर ईर्ष्या करते हैं और कुछ तुम्हारे आंसुओं पर भी हंसते हैं। इसलिए अपने भावों को हर जगह बिखेरना आत्मा की पवित्रता को व्यर्थ करना है। अपने सुख दुख का चयनित साझा करो, उनके साथ जिनके भीतर करुणा हो, संवेदना हो और मौन में भी तुम्हारा साथ हो। बहुत से लोग इस संसार में बैठे हैं केवल दूसरों की पीड़ा को और गहरा करने के लिए, और जो सुखी हैं उन्हें देखकर असहज हो जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन यही है कि तुम अपने भीतर की शांति को अपनी ढाल बना लो। दूसरों की प्रतिक्रिया तुम्हारे आंतरिक संतुलन को हिला ना सके। यह अभ्यास ही तुम्हें दृढ़ बनाता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जिस क्षण तुम कह देते हो अब नहीं हो पाएगा, उसी क्षण असफलता तुम्हें चारों ओर से घेर लेती है। जीवन की प्रत्येक लड़ाई मन में जीती या हारी जाती है। जो भीतर से नहीं टूटा उसे कोई बाहरी तूफान नहीं तोड़ सकता। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि अब थक गए हो, तब थोड़ा विश्राम लो, पर पथ मत छोड़ो, क्योंकि सफलता वहीं प्रतीक्षा कर रही होती है जहां सबसे अधिक थकावट महसूस होती है। तुम्हें खुद को उस समय साबित करना होता है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, जब न कोई ताली बजाता है, न कोई कहता है कि तुम कर सकते हो। उस खामोशी में, उस एकांत में तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होता है। हर सुबह जब आंखें उस कमरे में खुलती हैं जहां ना कोई गुड मॉर्निंग कहने वाला है, और हर रात जब तुम अंधेरे में सोते हो जहां कोई सब ठीक हो जाएगा कहने वाला नहीं होता, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। यही खालीपन तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरता है जो भीड़ में नहीं मिलती। अगर तुम उस अंधेरे में स्वयं को रोशन करना सीख जाते हो, तो वह प्रकाश इतना प्रबल होगा कि एक दिन पूरी दुनिया उसी उजाले से मार्ग पाएगी। यह संसार तुम्हारी मौन कोशिशों को शायद न देखे, लेकिन हर वह दिन जब तुम रोए बिना, थके बिना, शिकायत किए बिना उठते हो, वह दिन तुम्हें पराजय से नहीं, आत्मबल से जोड़ता है। यह हार नहीं, यह तप है, और जो आत्मा तप करती है वही चरम प्राप्त करती है। दुनिया तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारी कमजोरी मानेगी, लेकिन तुम्हें जानना होगा कि यही एकांत तुम्हारा अभ्यास स्थल है। यह वह भूमि है जहां तुम्हारे भीतर वह शक्ति पनप रही है जो समय आने पर पर्वत भी हिला सकती है। तुम जब अपने आंसू खुद पहुंचते हो, जब अपने डर से खुद लड़ते हो, जब अपनी निराशा से अकेले पार निकलते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बनता है। जीवन यही सिखाता है कि एक बार टूट जाने के बाद चाहे कितनी भी मरम्मत कर लो, दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए टूटने से पहले संभलना सीखो, और यदि टूट जाओ तो यह जानो कि अब तुम्हें पहले से अधिक सुंदर आकार में ढलना है। नाम छोटा हो, पहचान सीमित हो, लेकिन वह तुम्हारे स्वाभिमान से उपजी होनी चाहिए, न कि किसी और की छाया से। समय का चक्र लगातार घूम रहा है, कभी किसी को ऊपर ले जाएगा तो कभी किसी को नीचे। इसलिए न अपने सामर्थ्य पर घमंड करो और न अपने वैभव पर। सबको उड़ जाना है एक दिन,
तस्वीर से रंगों की तरह मिट जाना है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। जीवन परिंदों की तरह है, हम सब वक्त की डाली पर बैठे हैं, न जाने कब कौन सी टहनी टूट जाए। और अंततः यह मत भूलो कि बहुत अच्छा होना हमेशा तुम्हें हर किसी के लिए अच्छा नहीं बनाता। कुछ लोग तुम्हारे उजाले से जलेंगे, कुछ तुम्हारी नम्रता को कमजोरी मानेंगे, कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा और कहीं तुम्हें बुरा साबित किया जाएगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर खुद में वह आत्मसम्मान बनाए रखो जो तुम्हें अंदर से जीवित रखे, क्योंकि जब तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे साथ होता है तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जो केवल प्रतीक्षा करते हैं वे जीवन की दौड़ में दूसरों की छोड़ी हुई रेखाएं चुनते हैं। संसार का सत्य यही है कि सफलता कभी ठहर कर किसी का इंतजार नहीं करती। उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, कभी कभी दौड़ना पड़ता है और कभी सांसें थम जाने तक भी थकना पड़ता है। यदि तुम्हें अपने स्वप्नों को साकार करना है तो पहले उन्हें देखना सीखो, खुली आंखों से, जागी हुई चेतना से, पूरे विश्वास के साथ। केवल देखने से नहीं, उन्हें जीने का साहस रखना होगा। और जब तुम रातों की नींद त्याग कर अपने लक्ष्यों के लिए तप करोगे, तभी वह क्षण आएगा जब भाग्य भी तुम्हारे चरण चूमेगा। समय अमूल्य है, वह न लौटता है, न रुकता है, न किसी को अवसर दोबारा देता है। जो इसे समझते हैं वे जीवन के प्रत्येक क्षण को एक दीपक की तरह जलाते हैं और अंधकार में भी दिशा खोज लेते हैं। जो लोग आरंभ के लिए उचित समय का इंतजार करते हैं वे केवल विचारों के भंवर में घूमते रहते हैं। मैं कहता हूं, यदि तुम्हें कोई कार्य करना है तो आज, अभी, इसी क्षण से करो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें भविष्य से जोड़ता है। आदतें जीवन का नक्शा बनाती हैं। जो व्यक्ति अपनी आदतों को संवार लेता है वह अपना भविष्य गढ़ लेता है। जिसने स्वयं को बदल लिया उसने काल चक्र की दिशा को मोड़ दिया। लेकिन जो अपनी सीमाओं में ही बंधा रहा उसके लिए हर कल बीते हुए आज की पुनरावृत्ति बनकर ही लौटेगा। इसलिए यदि तुम्हें बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत भीतर से होनी चाहिए, सोच से, अभ्यास से, अनुशासन से। नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होती, वह जीवन के उद्देश्य से विचलन का कारण नहीं बननी चाहिए। यदि सपने गहरे हैं तो नींद हल्की हो जाती है, और जब हृदय में आग हो तो शरीर थकने से इनकार कर देता है। कठिन परिश्रम केवल लक्ष्यों को नहीं लाता, वह तुम्हारे आत्मबल को रूपांतरित करता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरता है जो तुम्हें असंभव के पार ले जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।